एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग एस के अरोरा सुधीर के अरोरा से सभी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये सभी एमसीक्यूज दी फ्लाई शॉर्ट स्टोरी से हैं जिसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। अगर हम दी फ्लाई शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो इसको पब्लिश कराया गया था 18 मार्च 1922 को। किसमें पब्लिश कराया गया था? दी नेशन एंड एथेनियम में। इसके बाद एक कैथरीन मैन्सफील्ड की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था जिसका नाम था दी डोव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज। 1923 में ये कलेक्शन आया था, उसमें इसको पब्लिश कराया गया। ये जो दी फ्लाई शॉर्ट स्टोरी है ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है, ध्यान बनाए रखना। तो चलो अब हम शुरुआत कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारा क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है सी इज न्यूजीलैंड मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर एट द एज ऑफ 19 सी सेटल्स इन द यूके। सी हैज अ गुड फ्रेंड ऑफ डीएच लॉरेंस and Virginia Woolf. She suffers from extrapulmonary tuberculosis which becomes the cause of her death. मतलब ये हुआ वह न्यूजीलैंड की आधुनिकतावादी यानी कि मॉडर्निस्ट लघु कथा लेखिका हैं। 19 वर्ष की आयु में वह यूके में बस जाती हैं। वह डीएच लॉरेंस और वर्जीनिया वुल्फ की बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र थी। वह एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित थी जो उनकी मृत्यु का कारण बना। इसके बाद बोला गया है कि सी इज टैग्ड, उनको टैग किया गया एज दी लेस्बियन एज सी हैज रोमांटिक रिलेशनशिप विद, किसके साथ? माता माहुकुपू के साथ और एक और थी एडिथ कैथलीन बेंडाल। ठीक है, ये बोला गया है इन दोनों के साथ उनके रोमांटिक संबंधों के कारण उनको समलैंगिक जिसे लेस्बियन बोला जाता है कहा गया। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो हु इज सी हियर, हम किसकी बात कर रहे हैं? कैथरीन मैन्सफील्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई वांट माता। I want Mata. I want her as I have had her terribly. This is unclean. I know, but you who says. उन्होंने बोला है मैं माता को चाहती हूँ जैसे पहले चाहा है, बहुत बेहद पहले भी चाहती थी, आज भी उनको बहुत ज्यादा बेहद चाहती हैं। ये अपवित्र है, ये बात मैं जानती हूँ, पर यह सच है कि मैं उन्हें बहुत ज्यादा चाहती भी हूँ। ये बात कौन कहता है? कैथरीन मैन्सफील्ड कहती हैं। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है जरा देख लीजिए ध्यान से। बोला गया है सी हैज अ पैशनेट अफेयर विद गार्नेट, सी बिकेम प्रेग्नेंट बाय हिम, द ट्रॉवेल्स पेरेंट्स डिसअप्रूव द रिलेशनशिप, सी मैरिज विद जॉर्ज बाउडेन who is 11 year senior to her, but she leaves him the same evening before the consummation of the marriage. She also has a brief affair with the French writer Francis Carco. The description is about, बोला गया है कि उसका गार्नेट के साथ गहरा प्रेम संबंध था और वह उससे प्रेग्नेंट हो गई। ट्रॉवेल के माता पिता इस संबंध का विरोध करते थे। वह जॉर्ज बाउडेन से विवाह करती हैं जो उनसे 11 साल बड़ा था, लेकिन विवाह की पहली ही शाम उसे छोड़ देती हैं। फ्रांसीसी लेखक फ्रांसिस कार्को के साथ भी उनका संक्षिप्त बहुत कम समय के लिए संबंध रहा, रिलेशन रहा। ये विवरण किसके बारे में है? तो ये विवरण कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे नंबर का। कैथरीन मैन्सफील्ड sends a story to Rhyme. The editor of Rhyme reject the story, requesting her to send something darker. Who is the editor of Rhyme? बोला गया है कैथरीन मैन्सफील्ड ने रिद्म पत्रिका को एक कहानी भेजी। पत्रिका के संपादक ने कहानी को यह कहते अस्वीकार कर दी कि कुछ और गंभीर चीज या अंधकार में और ज्यादा डीप चीजें भेजो, डार्क भेजो। रिद्म के संपादक कौन थे? तो कौन थे? जॉन मिडल्टन मरी। कौन थे? जॉन मिडल्टन मरी इसके संपादक थे। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एलटी ग्रेड के लिए। द रियल नेम ऑफ मैन्सफील्ड इज, तो कैथरीन मैन्सफील्ड का वास्तविक नाम क्या था? कैथलीन मैन्सफील्ड मरी, ये इनका क्या नाम था? वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन हमारा है, जरा ध्यान से 6 नंबर के क्वेश्चन को पढ़िएगा। बोला गया है कि ब्लिस एंड अदर स्टोरीज, द गार्डन पार्टी एंड अदर स्टोरीज, द डोव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज, द मोन्टन स्टोरीज, समथिंग चाइल्डिश एंड अदर स्टोरीज, द अलोय नॉवेल्स एंड नॉवलिस्ट्स, लेटर टू जॉन मिडल्टन मरी, ये रचनाएं किसकी हैं? ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मैन्सफील्ड की हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लो। दी फ्लाई इज अ शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 18 मार्च 1922, यानी कि जो दी फ्लाई एक शॉर्ट स्टोरी है जो पहली बार 18 मार्च 1922 को
किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये किस में? द नेशन एंड एथेनियम में प्रकाशित हुई थी। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? ए, द नेशन एंड एथेनियम। अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो, लेटर द फ्लाई अपीयर्स इन कैथरीन मेल्सफील्ड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कहानी है। इसके बाद दे फ्लाई कैथरीन के किस कहानी संग्रह में शामिल हुई है? तो इसके बाद द डोव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरी जो 1923 में आई थी उसमें इसको सम्मिलित कराया गया था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, बाय आर वेरी स्नग हेयर पाइप्ड ओल्ड मिस्टर बॉडीफील्ड एंड peered out of the great green leather armchair by his friend the boss's desk as a baby peers out of its pram। क्या बोला गया है? बोला गया है कि तुम यहाँ बड़े आराम में हो, बूढ़े मिस्टर बॉडीफील्ड ने कहा, और अपने मित्र बॉस की मेज के पास रखी हरी चमड़ी की हरे रंग की कुर्सी से ऐसे झांके जैसे बच्चा अपने पालने से झांकता है। एक किस कहानी की शुरुआत है? तो ये कहानी दी फ्लाई की है। ठीक है, दी फ्लाई कहानी की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं लाइनों से होती है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। बोला गया है, ब्रिंग मी सम फ्रेश बॉटलिंग पेपर ही सेड sternly and looked sharp about it, and while the old dog padded away he fell to wondering what it was he had been thinking about before. What was it? It was he took out his handkerchief and passed it inside his collar. For the life of him he could not remember. This is the end of the story। अब बोला गया है मुझे नया ब्लॉटिंग पेपर लाओ। ब्लॉटिंग पेपर एक प्रकार का होता है। उसे कठोर स्वर, बहुत तीखे स्वर में उसने ये बात कहा कि मुझे एक नया ब्लॉटिंग पेपर लेकर आओ। बूढ़ा कुत्ता चला गया और वह सोचने लगा कि वह पहले क्या सोच रहा था। उसने रूमाल निकाला और कॉलर के अंदर पूछा, पर उसे याद नहीं आया। एक कहानी का अंत है किसका? दी फ्लाई का। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दी फ्लाई। 11 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है, हु इज वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ बॉडीफील्ड। बॉडीफील्ड की बेटियों में से एक का नाम क्या था? तो गर्ट्रूड नाम था। ए ऑप्शन हो जाएगा गर्ट्रूड। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लो, द मेन ऑफिस क्लर्क इन द फ्लाइज। बोला गया द फ्लाई के मुख्य कार्यालय क्लर्क कौन था? तो मेसी था। ए ऑप्शन हो जाएगा मेसी। अगला द स्टोरी फ्लाई इज, जो फ्लाई कहानी है वो एक प्रतीकात्मक कहानी है, अ सिंबॉलिक स्टोरी। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है द फ्लाई रिवील्स अ कंडेमनेशन ऑफ द वाइल्ड हॉरर ऑफ, यानी कि द फ्लाई किस युद्ध की भयानकता की निंदा करती है। तो वो कौन सा युद्ध था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, द फ्लाई इज अ फ्लाई ऑन द सरफेस बट इटसेल्फ सिंबलाइजेज। द फ्लाई में मक्खी, ऊपर से मक्खी है लेकिन प्रतीक रूप में वह किसे दर्शाती है? तो वो बॉस को दर्शाती है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। बोला गया है द फ्लाई स्ट्रगल्स टू सेव इटसेल्फ, द बॉस आल्सो फ्लाइट्स विद हिज डिसीजन ऑफ सेंडिंग हिज सन टू। मक्खी अपने जीवन के लिए संघर्ष करती है, बॉस भी किस निर्णय से संघर्ष करता है? तो किससे? युद्ध में भेजने से, यानी कि सी हो जाएगा बार। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, द बॉस हैज वन थिंग इन कॉमन विद बॉडीफील्ड, इट इज दैट दे हैव लॉस्ट देयर सन इन। उन्होंने कहा है बॉस और बॉडीफील्ड में एक ही समानता थी, एक ही इक्वलिटी थी, और वो कॉमन चीज क्या थी? वो कॉमन चीज ये थी कि दोनों ने ही अपने पुत्र प्रथम विश्व युद्ध में खोए थे। दोनों ने ही प्रथम विश्व युद्ध में अपने पुत्रों को खो दिया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, द स्टोरी ऑफ द फ्लाई बिकम्स, फ्लाई की कहानी अंततः बन जाती है, क्या बन जाती है? मृत्यु की कहानी बन जाती है, द स्टोरी ऑफ डेथ। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन, बॉडीफील्ड एंड द बॉस आर, बॉडीफील्ड और बॉस हैं क्या हैं? दोनों मित्र हैं, यानी कि टू फ्रेंड्स। बी ऑप्शन। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो कहा गया है द नेम ऑफ द बॉस इज, बॉस का नाम क्या है? तो बॉस का नाम उल्लेख नहीं किया गया।
नॉट मेंशन्ड सी। अगला 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, बोला गया विच न्यूज़पेपर डज द बॉस रीड। बॉस जो थे वो कौन सा समाचार पत्र पढ़ता था, तो फाइनेंशियल टाइम को वो पढ़ता था। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 22 नंबर का 6 years ago 6 years हाउ क्विकली टाइम पास्ड आई माइट हैव हैपेंड यस्टरडे। बोलते हैं 6 साल पहले, 6 साल, समय कितनी जल्दी बीत गया, लगता है जैसे कल ही हुआ हो। ये कहानी, ये जो अंश है, ये जो लाइनें हैं वो किस कहानी में है, तो दी फ्लाई में है। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, दी फ्लाई। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है ही इज अ प्लंकी लिटिल डेविल थॉट द बॉस एंड he felt a real admiration for the fly's courage. You artful little bee except appears in। बोला गया बॉस ने सोचा तुम तो बहादुर छोटा जीव हो, तुम चालाक छोटी। ये जो अंश है वो कहां से लिया गया है, तो दी फ्लाई से लिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, इसमें बोला गया है कम ऑन said the boss, looked sharp and he stirred it with his pen in when nothing happened or was likely to happen. The fly was dead. The except appears in। तो ये भी except कहां से, चलो बॉस ने कहा जल्दी करो, उसने पेन को हिलाया पर कुछ नहीं हुआ, मक्खी मर चुकी थी। यानी कि पेन से उसने उस मरी हुई मक्खी को हिलाया, लेकिन मक्खी अब बिल्कुल हिली डुली नहीं थी, वो थक चुकी थी और वो मर चुकी थी। ये जो कहानी, ये जो लाइनें हैं वो कहां से हैं, दी फ्लाई से। 24 के बाद, अच्छा 24 तक ही दे रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।